खुलफा राशिदीन हो गए और हजरत फातिमा और हमारे जो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी सारे इनके वजह से मुख्तलिफ मुतज़ाद किस्म की बातें और उसमें नजरियात पाए जाते हैं। तो क्या इन लोगों पे अगर कोई इंसान किसी भी ग्रुप का हो, किसी भी साइड का हो, वो अगर इस पे यकीन या ईमान नहीं रखता तो क्या वो मुसलमान होगा? बड़ा आपने अहम सवाल किया और इस सवाल की इस दौर के अंदर भी इंतहाई अहम ज़रूरत है। याद रखिए, ये जो बाज़ मौलाना हजरात ने अपनी जेब के अंदर कुफ्र की मोहरें या स्टैंप्स डाली हुई होती हैं, जिसको चाहा जब चाहा काफिर बना दिया, ये इंतहाई गलत काम है और ये बड़ी फतवा दहशतगर्दी है। याद रखिए, कोई भी शख्स उस वक्त तक काफिर नहीं होता जब तक अल्लाह और उसके रसूल और कुरान को तस्लीम ना करे। अल्लाह और उसके रसूल और कुरान को ना मानने वाला काफिर होता है। इसके अलावा अगर कोई सहाबा किबार के हवाले से या अहले बैते अतहार के हवाले से या अज़वाज मुताहरात के हवाले से अपने जहन के अंदर कोई गलत बात रखता है तो उससे काफिर तो नहीं होता, मुसलमान जरूर रहेगा, लेकिन किस दर्जे का, वो आला दर्जा उसे नसीब नहीं होगा। मसलन मैं हदीस पाक से इसकी वजाहत कर दूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं अब इबारत नहीं पढ़ता, सादा सीधी सी बात करता हूं, तर्जुमा पेश कर देता हूं। हुजूर ने फरमाया हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से कि अली, तुम कयामत के दिन जन्नत की टिकटें तकसीम करोगे। जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा का चेहरे मुकद्दस खुशी से फूल उठा, सहाबा किबार ने मुबारकबाद दी। साथ फरमाया, अली देखना कि कोई मेरे अबू बकर का गुस्ताख ना हो, उसे जन्नत की टिकट ना मिले। आप अंदाजा कर लें, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो से जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन और आपकी साहबजादी अर्ज करती हैं, मैं बाबा जान, जब आप हुजूर की बारगाह में बैठे हुए होते हैं तो आप टिकटिकी बांध कर मौला अली के चेहरे को देखते रहते हैं। यह क्या बात है? आपने फरमाया, तुमने हुजूर का यह फरमान नहीं सुना, अन नज़रो इला वजह अलीयिन इबादा, कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है। मैं अली को नहीं देख रहा, मैं तो इबादत कर रहा होता हूं। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि जिस जमात के अंदर अबू बकर हो, किसी को मुसल्ला इमामत पर खड़े होने का हक हासिल नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हरी हयात तैयबा में अलालत के अय्याम में 17 नमाजें मुसल्ला रसूल पर हुजूर के हुक्म के मुताबिक जनाब अबू बकर ने पढ़ाई, जिनके पीछे जनाब उमर फारूक, उस्मान गनी, अली उल मुर्तज़ा सब सहाबा ने बिल इत्तिफाक और इजमा के साथ नमाजें अदा की। आगे आ जाइए, सैयदा कायनात, जाने रसूल, नूर नजर मुस्तफ़ा जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात पाक के हवाले से, या इमाम हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम की ज़ात पाक के हवाले से, हुजूर जिनको अपनी जान, अपने जिगर का टुकड़ा और अपने साहबजादे फरमा रहे हैं, कोई शख्स उनसे मोहब्बत न करे तो क्या उससे हुजूर खुश होंगे? और जिनके बारे में हुजूर फरमा रहे हैं कि सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के बारे में कि ये सैयदा निसाए अहलिल जन्ना है, सैयदा निसाइल आलमीन है, सैयदा निसाइल मुमिनीन है, सैयदा निसाइल मुस्लिमीन है, तो जिसने दुनिया के अंदर मोमिन, मुसलमान, अहले जन्नत और इस जहान के अंदर रहना है, उसे तो सरदारी ये फातिमतुज़ ज़हरा लेनी पड़ेगी। और जिसने जन्नत में जाना है, हुजूर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नती मर्दों के
नौजवानों के सरदार हैं जनाब हसन हुसैन। तो उनकी सरदारी में आना है, जन्नत में जाना है, तो उनकी सरदारी को तो तस्लीम करना पड़ेगा। ये मालिकाने जन्नत हैं। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हों रदी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा हों रदी अल्लाह ताला अन्हा, मौला अली शेर खुदा हों करमल्लाहु वजहुल करीम, इमाम हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम, तो अहले बैत अतहार हों जिनके बारे में कुरान मोहब्बत को वाजिब कर रहा है, सहाबा किबार हों जिनके लिए कुरान अज़मत व ताज़ीम को वाजिब कर रहा है, अज़वाज मुताहरात हों जिनको कुरान मोमिनों की माएँ कह रहा है। तो हम मोमिनों की, अगर हम मोमिन हैं तो हमारी वो माएँ हैं, तो माओं के बारे में कोई गलत बात बर्दाश्त करेगा या कहेगा? जिनकी ताज़ीम व तकरीम का हुक्म मिला है उनकी ताज़ीम न करके कुरान पाक और नस्से कती का इनकार को करने वाला होगा? जिनकी मोहब्बत को हम पर वाजिब किया गया है उनकी मोहब्बत न करके वजूबियत को छोड़ने वाला कोई होगा? तो ईमान की तकमील और ईमानी खिरमन को जलाने से बचाने के लिए लाजिम है कि सहाबा की ताज़ीम और तकरीम भी की जाए, अहले बैत अतहार की मोहब्बत को भी हिर्ज़े जां बनाया जाए, और अज़वाज मुताहरात जो हमारी माएँ हैं उनकी शफ़क़त हरदम अल्लाह पाक हम पर कायम व दायम रखे, ये तस्लीम करना पड़ेगा। ये सारा गुलदस्ता बनाकर, ईमान को सजाकर जब रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे, आकाए दो जहां ऐसे गुलदस्ते को देखकर खुश भी होते हैं, हुजूर की नज़र करम भी होती है, हुजूर का लुत्फ़ करम भी नसीब होता है, और आकाए दो जहां जिस गुलदस्ते पर खुश हो जाएं और ईमानी उस खुशबू पर खुश हो जाएं, उसका ईमान तो दुनिया में भी कबूल हो गया, क़यामत के दिन भी कबूल होगा। अली उल मुर्तज़ा के लिए हुजूर ने फरमाया, अली मोमिन तुझसे बुग़्ज़ रख नहीं सकता, मुनाफिक तुझसे मोहब्बत कर नहीं सकता। तो सहाबा ये कहते हैं कि हम जिस किसी शख्स को, जब सल्तनत फैल गई, दूर दराज इस्लाम फैल गया, तो बाहर से कोई शख्स आता, पता ना चलता मोमिन है मुनाफिक है, तो पहचानना चाहते तो उसके सामने मौला अली का जिक्र छेड़ जाते। अगर जिक्र पर वो खुश होता तो पता चल जाता ये हम ही में से है, ये हमारे ईमान की तस्दीक ही कर रहा है। और अगर उसका अली का जिक्र सुनकर चेहरे पर आसार बुरे पैदा हो जाते तो जान जाते कि ये मुनाफिक है। तो अज़ीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सहाबा की ताज़ीम व तकरीम भी नसीब फरमाए, अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी नसीब फरमाए, अज़वाज मुताहरात का अदब एहतराम भी नसीब फरमाए,